पहले मैं टेबल्स बेसिक टेबल स्टार्ट कर लेता हूँ। अभी अलग टाइप के टेबल होते हैं, जैसे कि अगर सिंपल, अभी ये बेस हो गया, ठीक है। अगर तुमको मेजरमेंट से काम करना है तो फिर तुम विंडोज़ में जाके सेटिंग में जाके यहाँ से तुम इसका मेजरमेंट सेट कर सकते। मेजरमेंट में काम करना है तो सेटिंग में जाके यहाँ से सेंटीमीटर इंच है जो भी देख रखा है। कभी हमें एक्सिस चेंज करना है तो चेंज कर सकते हो, तो तुम्हारा एक्सिस झट से अप हो जाएगा। बाकी अंडू यहाँ के दे के रखा है, तुम यहाँ पे ऑन ऑफ कर सकते हो। कंट्रोल ए करूँगा तो इसके यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, तो तुम मेजरमेंट चेंज करना है जो भी करना है यहाँ से सेट कर लो। ओके, तो ये बेस से मैं उसको ऊपर रख देता हूँ ऐसा। अभी कैसे स्टैंड चाहिए, 4 स्टैंड चाहिए या फिर साइड में 2 चाहिए या फ्रंट में 2 चाहिए, जैसा तुम्हारा है। तो मैं साइड वाले 2 कर लेता हूँ। तो कैसे करना है इसके अंदर, ग्रिड में फ़िलहाल यहाँ से ऑफ कर लेता हूँ, ठीक है। अभी इसके अंदर डिवीजन ऐड करना है तो मैं क्यूब में जाके यहाँ से डिवीजन ऐड कर सकता हूँ। 2 डिवीजन मतलब एक सेगमेंट, यहाँ पे एक डिवीजन सेगमेंट 2 डिवीजन्स, एक सेगमेंट 2 डिवीजन्स। तो डिवीजन से ये सेगमेंट से एजेस, तो ये 2 मैंने यहाँ से कर लिया इस तरह से। तो तुमको मल्टीपल चाहिए तो मल्टीपल कर लो ऐसा। अभी मैं इसको एक बार कॉपी नहीं करूँगा। कॉपी करने से क्या होता है, अगर मैं इसको कंट्रोल डी कर लेता हूँ, कंट्रोल डी से कॉपी होता है, डुप्लीकेट होता है। तो मैंने कंट्रोल डी कर लिया तो मुझे ये जो है इसके मुझे यहाँ पे पैरामीटर्स दिखाई देंगे, इसके एट्रीब्यूट जो भी ले, लेकिन इसके पैरामीटर मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई। डुप्लीकेट के अंदर हमको सेगमेंट या प्रॉपर्टी नहीं मिलता है। डिवीजन ऐड क्यों किया कि मुझे वहाँ से एक्सट्रूड करना है। मतलब अभी कैसा होता है कि ये डिवीजन ऐड कर दिया मैंने इसको ठीक है, मैं कंट्रोल डी कर लेता हूँ एक बार फिर से और उसको ऐड होता हूँ। तो होता कैसा कि ये डिवीजन ऐड कर दिया तो फेस अभी देखो ये ऑब्जेक्ट मोड में हो। ये क्या है, ऑब्जेक्ट मोड। नॉर्मल जो होता है वो ऑब्जेक्ट मोड में रहता है, वो मूव टूल एक्टिव होता है। राइट क्लिक करोगे तो इसके सब प्रॉपर्टी मिलता है, मतलब उसके एजेस, उसके वर्टाइसेस, फेस, पॉलीगॉन, ये सब चीज़ें इसके मिल जाते हैं। तो मुझे अभी फ़िलहाल के लिए काम करना है फेस पे, तो मैं फेस पे क्लिक करूँगा। तो कौन से फेस पे काम करना है वो तुम सेट करो। मुझे अभी फ़िलहाल इस पे करना है, तो मैं क्या करूँगा, एक्सट्रूड करूँगा। एक्सट्रूड मतलब क्या, वहाँ से डिवीजन सेपरेट निकले। तो एक्सट्रूड के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया सेल्फ के अंदर, पॉलीगॉन ऑन चाहिए। यहाँ पे एक्सट्रूड दिया है, एक्सट्रूड यहाँ पे दिया है, एक्सट्रूड यहाँ है, एडिट मेश के अंदर एक्सट्रूड है, और कंट्रोल ई शॉर्टकट है। तो कंट्रोल ई करोगे तो व्यू पोर्ट के अंदर इसके पैरामीटर मिल जाते हैं। फिलहाल मुझे ये सब पे काम नहीं करना है, थिकनेस पे काम करना है। तो मैं थिकनेस को बढ़ाता हूँ, कहाँ तक बढ़ा, जब तक ग्रिड है वहाँ तक मुझे बढ़ाना है। तो अभी मैं W प्रेस करता हूँ तो मैं वो टूल से बाहर आ जाऊँगा। अभी मैं इसको ये वाला एक इस तरह से मैंने टेबल बनाया ये। अभी जैसे मुझे वर्टेक्स मोड में जाऊँगा और मैं टॉप में जाता हूँ। अभी तुम कौन सी व्यू में काम करना है तुम सेट करो, क्योंकि कभी टॉप में करना पड़ता है, कभी लेफ्ट में, फ्रंट में, ऐसा होता है। मैं टॉप में भी कर रहा हूँ, मैं इसको साइड में या फ्रंट में भी कर सकता था। अभी मैं 4 प्रेस करता हूँ कीबोर्ड से तो मुझे इसका वायर फ्रेम मोड मिलेगा। 4 वायर फ्रेम, 5 शेडेड, 6 विथ टेक्सचर, 7 लाइट, ऐसा होता है। तो अपने पास टेक्सचर लाइट तो है नहीं, तो मैं 4 में काम करता हूँ, मुझे वायर दिखना है और मुझे ये सेट कम करना है, तो मैं इसको इससे सेट कर सकता हूँ। ये वाला बस सेंटर स्टैंड हो गया। फिर अगर मुझे इसको थोड़ा एडिट करना है, इस तरह से कुछ करना है, तो मैंने इस तरह से कर दिया। ये इसमें जाता हूँ टॉप में। ऑल्ट बी करोगे तुमको यहाँ पे अलग अलग कलर्स में दिखाई देगा। व्यूपोर्ट का डिस्प्ले, कलर डिस्प्ले यहाँ पे चेंज होता है। तो तुमको जो रखना है वो रखो। ग्रिड ऑफ करना है, डिस्टर्ब कर रहा है तो ग्रिड का ऑप्शन यहाँ से ऑफ कर दो। वर्टेक्स मोड में जाना है, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करो, राइट क्लिक करो, वर्टेक्स मोड में जाओ, और वर्टेक्स मोड में जाके इसको मैं यहाँ से इस तरह से इधर ड्रैग कर सकता हूँ, इधर ड्रैग कर सकता हूँ। तो मुझे स्टैंड कम मिल गए, छोटे मिल गए। तो मुझे बीच में एक स्टैंड चाहिए तो अभी मैं क्रिएट कर सकता हूँ। उसको बाद में भी कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं। तो ये पॉलीगॉन शिफ्ट पकड़ना है, शिफ्ट क्लिक करके मल्टी सिलेक्शन, शिफ्ट फॉर ऐड। शॉर्टकट क्या है एक्सट्रूड करने का, कंट्रोल ई है यहाँ पे दिया है और एडिट मेश में दिया है। दूसरा और है शिफ्ट देकर ड्रैग करो, शिफ्ट एंड ड्रैग। अब मैंने इसे एक्सट्रूड किया, छोड़ दिया, उसको रिलीज कर दिया, मतलब वो एक्सट्रूड हो चुका है। शिफ्ट होगा, फिर से करूंगा तो नया डिवीजन एमिट होगा, मतलब क्रिएट होगा ऐसे, और करूंगा तो और एक डिवीजन क्रिएट होगा ऐसे। तो अभी मैं ये ऑब्जेक्ट को शिफ्ट खींचूंगा तो यहाँ तक ये इस तरह से क्रिएट हो जाएगा। ये वाला है, एक वाला है। तो ये बहुत बेसिक मॉडलिंग। इसमें अभी एडिट करना है। एडिट मतलब क्या करोगे कि तुमको लगता है नहीं टेबल का
लेंथ या हाइट या विड्थ कम होगा, तुम इस तरह से इसको टूल में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर इसको इस तरह से पतला कर सकते हो, जो सिर्फ कीबोर्ड रखने के लिए चाहिए, वॉल माउंटेड की पीसी रहेगा तो ऐसा कुछ, या फिर इसको तुम ऐसे खींच सकते हो, लंबा कर सकते हो। तो ये सब चीज़ तुमको यहाँ पे दिया हुआ है, बड़ा टेबल। अभी एक चीज़ होता है इसके अंदर, जैसे मैंने ये बनाया तो इसका मैंने कॉपी किया था इसका, ठीक है, तो इसका प्रॉपर्टी मुझे मिलेगा नहीं। कौन सा? डिफॉल्ट प्रॉपर्टी जो होता है सेगमेंट्स और उसका लेंथ विथ हाइट, लेकिन इसका मिलेगा क्योंकि ये ओरिजिनल है। तो यहाँ पे दिख रहा है क्यूब 1। तो इसके अंदर क्या काम किया है, क्यूब था वो एक्सट्रूड किया, फिर चेंज किया मतलब एडिट किया, टिक मतलब एडिट किया, फिर एक्सट्रूड किया, फिर एडिट किया, एक्सट्रूड किया, एक्सट्रूड किया, फिर एक्सट्रूड किया, फिर से इतना काम किया इसके अंदर। हिस्ट्री इसका शो करेगा। इसने क्या काम किया, पॉलीक्यूब किया, एक्सट्रूड कर दिया। तो अगर जो मैं इसमें जाऊंगा अगर, क्योंकि इसके अंदर इसका प्रॉपर्टी है, तो ये डिवीजन को अभी मैं चेंज नहीं कर पाऊंगा क्योंकि एडिट हो चुका है। तो सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, मतलब वो गड़बड़ हो जाएगा पूरा। हुआ तो मतलब ये रूल्स है, कभी भी एडिट करने के बाद में हम डिवीजन नहीं बढ़ा सकते। हम एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, ऐड कर मैन्युअली, लेकिन यहाँ से नहीं बढ़ा सकते। जैसे अगर मुझे इसके अंदर डिवीजन चाहिए अगर कहीं पे, तो मैं बढ़ा सकता हूँ, लेकिन वहाँ यहाँ से नहीं बढ़ा सकता। जैसे अगर मुझे यहाँ से उसको F प्रेस करता हूँ, F से जूम हो जाएगा, और मुझे ये वाला फेस को एक्सट्रूड करना है, ये वाला फेस को, तो मैं डायरेक्ट शिफ्ट करूँगा तो ये मुझे डिवीजन मिल जाएगा। लेकिन इसके बीच में मुझे चाहिए, इसके बीच में लाइन चाहिए, एज चाहिए, तो वो कैसे करूँ? एक्सट्रूड से तो पूरा, एक्सट्रूड से क्या जितना डिवीजन उतना बाहर आ रहा है, हाफ करना है डिवीजन को तो एज डालना पड़ेगा। जैसे इसको मुझे हाफ करना है, जैसे ये पूरा एक ही है, इसको मुझे दो में डिवाइड करना है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल जो भी है, तो मुझे ऐड डिवीजन डालना पड़ेगा, डायरेक्ट तो नहीं होगा ना। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये एज है और ये एज, इसके बीच में एक एज क्रिएट करना है, तो ये दो करो सिलेक्ट, फिर तुमको मिलेगा ऑप्शन कनेक्ट करके, कनेक्ट मिलता है मेश टूल के अंदर। तो कनेक्ट करना है, सिलेक्टेड एज के बीच में एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, मतलब हो गया कनेक्ट, दिख रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन था मल्टीपल एज क्रिएट करने का। अगर मैं कनेक्ट को ओपन करता हूँ मेश टूल से अंदर, कनेक्ट करता हूँ, तो मुझे कितना यहाँ पे सेगमेंट ऐड करना है, 1 2 3। तो एक सेगमेंट मतलब 2 डिवीजन, सेगमेंट मतलब एज। तो ये फेस पकड़ लिया और फिर मुझे ये डिवीजन मिल गया, फिर अभी मैं इसको यहां से एक्सट्रूड कर सकता हूं ऐसे। फिर मुझे इधर भी करना है, सिलेक्ट सिलेक्ट जी, जी मतलब क्या, रिपीट कमांड। लास्ट हमारा कनेक्ट था। अब मैं थोड़ा फिनिशिंग में लाने के लिए इसको टॉप का, फ्रंट का, लेफ्ट का यूज करूंगा। कैसे मतलब क्या, ये आगे पीछे है या फिर इसका ये डिस्टेंस ज़्यादा ऐसा कम है, वो सब मैं टॉप का, फ्रंट का, मतलब ऑर्थोग्राफिक व्यू का यूज़ करूँगा। जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ तो ये डिस्टेंस मुझे दिख रहा है ज़्यादा, ये वाला डिस्टेंस, तो इसको मैं यहाँ पे स्नैप ऑन करूँगा, पॉइंट स्नैप, और ये पॉइंट को हुआ, इसको ऑफ करता हूँ, आगे है। तो अभी मैं इसको, इससे हो रहा है लाइन, नहीं हो रहा है ना प्रॉपर, तो स्नैप ऑन का पॉइंट स्नैप, और इसको इसे खींचूंगा ना मैं यहाँ पे, देखो ये हुआ, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, जितने पॉइंट है उतने पॉइंट पे स्नैप होता है। ये पॉइंट पे स्नैप हुआ क्योंकि यहाँ पे बीच में डिवीजन नहीं है, यहाँ एक स्नैप हुआ, यहाँ पे वर्टेक्स से डिवीजन ऐड हो गया, और यहाँ पे स्नैप हुआ, तो एक लाइन में आ गया। सेम अभी मुझे ये कम करना है, तो अभी मुझे पता नहीं कितना है, अंदाजा में तुम कर सकते हो, ठीक है, इस तरह से। तो ये मैंने यहाँ सेट कर दिया। मुझे सीधा करना है इसको भी, स्नैप ऑन, मैंने इसको, हो गया सीधा, हो गया सीधा, ठीक। ये डिस्टेंस सेट करना है, डायरेक्ट होगा, सेंटर पकड़ रहा है, फिर ये पकड़ रहा है, तो इसको छोड़ दो, स्नैप अप करो, और ये हो गया। सब चीज तुम्हारा बेस पे चाहिए। कंट्रोल से माइनस, माइनस, शिफ्ट से ऐड, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट,
ड्रैग शिफ्ट डी, शिफ्ट डी, फिर कंट्रोल डी। कंट्रोल डी से डुप्लीकेट होता है और शिफ्ट डी से ट्रांसफॉर्म रिपीट होता है। तुम इसको यहाँ से रीनेम कर सकते हो, यहाँ दिया आउटलाइनर, यहाँ से रीनेम कर सकते हो, क्योंकि मैंने बोला ना PQ1 PQ2 PQ ऐसा नाम आएगा, लास्ट टाइम बताया था। तुमको इसको रीनेम करना है, कौन सा टेबल है, क्या टेबल है, ऐसा। तो ये ऐसा ऑब्जेक्ट तुम्हारा बॉक्स शेप में जो रहेगा वो तुम्हारा बनेगा। जैसे मुझे डिस्प्ले बनाना है मॉनिटर या टीवी, तो एक बॉक्स ले लिया, या इसके ऊपर या फिर इसके ऊपर रखना है उसको, कौन से व्यू में रखना है वो भी इम्पोर्टेंट है। मतलब ये फ्रंट में है या लेफ्ट में है, तो मुझे यहाँ पे रखना है तो लेफ्ट के हिसाब से आएगा वो यहाँ पे। तो एक डिस्प्ले मैंने ले लिया, यहाँ पे मतलब बॉक्स ले लिया, साइज सेट कर लिया, टॉप में जाता हूँ, जहाँ रखना पे रख देता हूँ। थिकनेस बहुत ज़्यादा लग रहा है, कंट्रोल ए करो, लेफ्ट में किया है तो हाइट आएगा। तो ये मैंने एक बॉक्स लिया है, मुझे कन्वर्ट करना है डिस्प्ले के अंदर, तो फिर मैं इसके फेस पकड़ लूँगा। अभी शॉर्ट एक्सट्रूड कर सकते हैं, एक्सट्रूड के अंदर तुमको यहाँ पे डबल क्लिक करो या फिर कंट्रोल ई करो, तुमको ऑफसेट मिलेगा। तो 0.1 का ऑफसेट, या ना ऑफसेट, ये 0.1 का ऑफसेट। या फिर तुम शिफ्ट दबा के स्केल भी कर सकते थे, शिफ्ट करके स्केल ऑफसेट जो होता है सेम है। बताता हूँ शिफ्ट कैसे होगा। तो शिफ्ट आर प्रेस करो, मतलब स्केल ऑन करो, शिफ्ट दबाओ और सेंटर स्केल करो, ये ऑफसेट हो गया। शॉर्टकट से डायरेक्ट करना है तो फिर अभी इसमें दो चीज़ें, एक तो तुम इसको अंदर ले लो, ऐसे फ्रेम बन जाएगा, या फिर तुम इसको बाहर ले लो, एक ही हो गया ना। तो मैं इसको अंदर ले लेता हूँ। अंदर खींचना नहीं है, एक्सट्रूड करना है डीवी, तो ये यहीं पे रहेगा और नया डिवीजन क्रिएट होगा ऐसा। फिर तुमको इसको इनसाइड स्केल करना है थोड़ा, एफ आर प्रेस किया और स्केल कर दिया हल्का सा, तो देखो सीधा ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ऐसा। तो ये डिस्प्ले रखना ऐसा रखो। इसको मुझे हाइड करना है तो मैं H कीबोर्ड से H प्रेस करूंगा तो हाइड हो जाएगा। लेकिन अनहाइड करना है तो फिर आउटलाइन में जाके क्लिक करके फिर H प्रेस करो, फिर से अनहाइड हाइड। लेकिन उसके लिए तुमको प्रॉपर नेम चाहिए। तो जैसे मुझे ये बैक है समझो, तो बैक को मुझे शिफ्ट आके स्केल करना है। तो बॉक्सेस में तुम्हारा जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा ना, वो तुम बॉक्स लेके जो जो ऑप्शन में भी मोडी यूज़ कर रहा हो ऑप्शन यूज़ करके, तो तुमको थिकनेस कम करना है इसका, तो यहाँ से जाके तुम इसका थिकनेस कम कर सकते हो बैक से, और कम करना है और पतला रखना है, लाइंस पतला रखो। लेकिन फिर ये अच्छा लग रहा नहीं, तो तुमको सीधा करना है। तो अभी मैं जाऊँगा व्यू चेंज करूँगा, ये वाला सेगमेंट से, वो ये वाला सेगमेंट जो मैंने नीचे खिंचाया है, तो स्नैप ऑन कर दूंगा, पॉइंट स्नैप, और यहाँ पे लेके छोड़ दूंगा उसको, तो फिर से वो हो गया मैनेज। ऐसा खींचना है, फिर से स्नैप अप कर दो, फिर से खींच सकते हो। तो सब एडिट तुम यहाँ पे कर सकते हो। अभी मैं टेबल्स को फिलहाल के लिए हाइड कर लेता हूँ और F प्रेस कर देता हूँ। थोड़ा जूम करता हूँ, ऑल्ट एंड राइट माउस से, फिर स्टेप बाय स्टेप जूम होता है। ऑल्ट और राइट माउस से तुम इसे जूम कर सकते हो इस तरह से। ये पैनिंग कर रहा हूँ ऑल्ट दबा के, ये जूम कर रहा हूँ, ये पैन कर रहा हूँ, ये जूम कर रहा हूँ। राइट क्लिक, एज मोड, सिलेक्ट एज, मेश टूल्स। अभी मुझे 2 एज चाहिए, अभी 1 एज नहीं चाहिए, 2 एज डाल दिया, आ गया 2 एज। पिंच करना है 1 का पिंच, मतलब डिस्टेंस बढ़ गया, 0.1, 0.02, 0.001, तो मतलब नज़दीक आते जाएगा वो। अभी और नज़दीक, तो मैं स्केल आर प्रेस करूँगा, आर को स्केल कर दूंगा, हो गया डिस्टेंस कम। राइट क्लिक, फेस मोड, सिलेक्ट फेस, W, शिफ्ट एंड ड्रैग, डिवीजन निकला, शिफ्ट एंड ड्रैग डिवीजन निकला, सिलेक्ट, शिफ्ट, तो 2 सेट का एज पकड़ लिया है दोनों साइड का। अब मैं दोनों आर प्रेस करूंगा और शिफ्ट के स्केल कर लूंगा, तो ये मेरा स्टैंड बन जाएगा।
ऐसे तुमको अभी भी इसको जैसे मॉडिफाई करना है, जैसे मैंने इसको नीचे ले लिया, सुनो को साथ नहीं कर सकते, ऐसा नीचे ले लिया ऐसे। और वीपोर्ट है ना प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, मुझे ऐसा थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है वीपोर्ट में काम करने के लिए, तो मैं ज़्यादा पैनल में पर्सपेक्टिव में न्यू पर्स देता हूँ। हाँ अभी सॉल्व हो गया। तो मैंने क्या किया, पैनल में जाके पर्सपेक्टिव को न्यू ले लिया ऐसा। फिर अभी मुझे इसके अंदर चेंज करना है तो मैं अभी चेंज कर सकता हूँ। तो ये तुम्हारा ऐसे बेसिक ऑब्जेक्ट तुम बना सकते हो यहाँ से। अभी मैंने हाइड किया है क्यूब एच ऑन, ये हाइड किया था एक ऑन। तुम बेसिक ऑब्जेक्ट यहाँ पे बॉक्स शेप से बना सकते हो, जो भी तुमको जैसे बनाना है वैसे यहाँ से। अच्छा अगर मैं सीपीयू कुछ, जैसे सीपीयू सब अलग डिज़ाइन सब सीपीयू का, लेकिन वो तुम्हारा बॉक्स से बनेगा। जैसे अगर मैं अभी क्या होता है, जब भी मैं ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूँ, कोई भी ऑब्जेक्ट पर्सपेक्टिव में ड्रॉ करूँगा तो वो नीचे आएगा। कहाँ पे आया वो, ग्रिड पे आता है, मतलब बेस पे आता है। मैं कितने भी ट्राई करूँ ना उसको टॉप से ट्राई करूँ, ये टेबल के ऊपर आ जाए, डायरेक्ट बॉक्स इसके ऊपर आ जाए, तो इसके ऊपर नहीं आएगा, वो बेस पे ही आएगा कहीं से भी करूँ। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको लाइव कर देते हैं। लाइव मतलब क्या, वो एक्टिव हो जाएगा, बाकी सब डीएक्टिव हो जाएगा, मतलब वही मेरा सरफेस रहेगा, मतलब डिफ़ॉल्ट सरफेस वो बन जाएगा। जैसे मैं इसको यहाँ पे ऑप्शन दिया मेक लाइव का, ये मेक लाइव है, तो क्या करना है, क्लिक करो और यहाँ पे क्लिक कर दो, तो ये यहाँ पे P3 लिख के आएगा, मतलब वो अभी लाइव हो गया है। लाइव का मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट में कहीं कैसे भी ड्रॉ, यहाँ पे ड्रॉ करो तो उसके ऊपर ही आएगा, यहाँ पे ड्रॉ करूँगा तो उसके ऊपर ही आएगा। आया। अगर मुझे इस व्यू पोर्ट में ड्रा करना है ऐसे, तो भी उसके वो सरफेस बन जाएगा। समझो ये सिलेंडर है मेरा, ठीक है। अब मुझे इसके ऊपर रखना है तो मैं रख सकता हूँ, कैसे कि यहाँ पे रख दिया नीचे, फिर उठा के प्लेस कर दिया व्यू में जाके, हो गया ना। थोड़ा ऊपर नीचे करके मैंने इसको यहाँ पे सेट कर दिया। ए सेंटर में लेना है, क्या लेना है वो इसके ऊपर हो गया सेट। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसा रहेगा तो मतलब उसे एंगल मैच करना पड़ेगा, मतलब इजी नहीं होगा। जैसे कि अगर मैंने स्टैंडर्ड ड्रॉ कर लिया, इसके ऊपर रखना है तो ये ऊपर लिया, ये ऊपर लिया, ये ऊपर लिया, काम बढ़ रहा है मेरा। रोटेट किया, सेट किया, ड्रैग किया, प्लेस किया, दिख रहा है। फिर रोटेट किया, व्यू चेंज कर दो। तो अभी ये काम इजी कैसे करूंगा, मैक लाइव के थ्रू। लाइव कर दिया इसको, सिलेंडर या बॉक्स जो भी लेना है ले लिया, दे दिया एंगल के हिसाब से। तो ये तो मैक लाइव तुम्हारा इस तरह से काम करेगा। ओके, तो ये मैक लाइव का ऑप्शन में बता दिया। अब मैं F प्रेस करता हूँ। अभी CPU पे कन्वर्ट करना है तो करो, मतलब डिज़ाइन क्या है, तो इसको मैं सब चारों एजेस में बेवल कर लेता हूँ। डिज़ाइन तो क्या दिया है और डिज़ाइन के हिसाब से तुम इसको सेट करोगे। स्मूथ करना है या फिर ऐसा हार्ड रखना है, फिर फ्रैक्शन कम करना है इसका ऐसा, या फिर इसको और कर्व चाहिए तो कर्व। यहाँ पे डिजाइन क्रिएट करना है, शिफ्ट दबाया, स्केल कर दिया, ऊपर से भी स्केल कर दिया। इसको मैंने ऐसा बाहर निकाला थोड़ा सा, जो भी तुम्हारा डिज़ाइन रहेगा CPU का ऐसा। जो डिज़ाइन वो डिज़ाइन बनाओ, तुमको जो रेफरेंस दिया है ऐसा। यहाँ पे बटन से डिवीजन है, अगर यहाँ पे तो एज क्रिएट कर दिया, एज क्रिएट कर दिया। कौन सा ऑप्शन था, कनेक्ट, 2 एजेस डाल दिया चलेगा। यहाँ पे बटन से स्केल कर दिया, इसको शिफ्ट दबा के, और यहाँ पे फिर सिलेंडर रख के या फिर डिटेलिंग करके हम इसका मॉडल बना सकते हैं जैसा चाहिए वैसा। इसके अंदर डिवीजन क्रिएट करना है, एज सिलेक्ट G, यहाँ से H G W फेस। यहाँ पे बटन बनाना है, जैसे स्केल कर दिया, यहाँ से स्केल कर दिया, शिफ्ट डाल के स्केल कर रहा हूँ तो उससे डिवीजन क्रिएट होता है। इस तरह से कुछ
सिर्फ ये मैंने ऑब्जेक्ट लिया, भी ये मेरा सिटिंग है चेयर का, तो मैं काम कर लेता हूँ पहले। तो ये हार्ड है, तो एज मोड में जाऊँगा, सिलेक्ट ऑल एजेस, एडिट मैश और बेवल। बेवल से क्या हो जाएगा कि ये सेगमेंट, तो ये स्मूथ हो जाएगा, मतलब वो हार्ड नहीं है सरफेस, जैसे ये हार्ड है। बाकी तुमको खींचना, एक्सट्रूड करना, खींच दो उसको ऐसे। फिर ये सरफेस निकालना है यहाँ से, एक्सट्रूड, ये निकालना है एक्सट्रूड, खींचना है पीछे थोड़ा सा, खींच दो, एडजस्ट करना है स्मूथ को, एडजस्ट स्मूथ कर दो, बेवल हो गया जी स्मूथ। बहुत बड़ा लग रहा है, स्केल स्केल स्केल, एक्सट्रूड, ये बहुत बड़ा सरफेस है, एक्सट्रूड, स्टैंड इस पे से निकालना है, निकाल दो, चारों निकालना है, एक नहीं चार निकालना है मुझे। अगर तो क्या करूँगा मैं, सिलेक्ट एज, बीच के जो एजेस है वो, मैश टूल, कनेक्ट, आर, स्केल। 4 निकालने का तो मुझे यहाँ पे ही डालना पड़ेगा, 2 निकालना है सिर्फ ऐसे साइड साइड के, एक्सट्रूड, बीच में थोड़ा आर्क चाहिए, स्ट्रेट ऐसा, अगर थोड़ा सा आर्क चाहिए तो फिर बीच में एज डालना पड़ेगा। तो सिलेक्ट, मैश टूल, कनेक्ट के बॉक्स में आना कि मुझे एक ही चाहिए, मल्टीपल नहीं चाहिए, एक। अभी ये अगर मैं यहाँ से बॉक्स लेता हूँ ऐसे, ऊपर ले लिया इसको, फेस पकड़ लिया, सॉरी कनेक्ट कर देता हूँ इसको, एक बार कनेक्ट करता हूँ मैं 2 एजेस, ओके, ये फेस पकड़ लिया, ये फेस पकड़ लिया, एक्सट्रूड, ठीक है, सिलेक्ट एज, 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 इधर का करना इधर कर लो, अभी सामने का करता हूँ फ्रंट का, और बेवल, थोड़ा और सामने से भी एक्सट्रूड करना पड़ेगा फ्रंट से, लेकिन ये डिजाइन बन गया ना इजीली। स्केल करना है या फिर तुमको ऊपर से नीचे लेना, हॉट करके तो भी कर सकते हो। मॉडिफाई कर लो, जैसे मॉडिफाई करना है वैसे। एजेस को स्मूथ करना है, यहाँ पे कॉर्नर स्मूथ करना है, अगर राउंड टेबल है यहाँ का, मतलब पीछे से राउंड है, तो ये कॉर्नर पकड़ के भी बेवल कर सकते हो, बेवल। अभी ये चाम्फर हो गया, बढ़ा दो सेगमेंट्स, -90 या फिर 180, फिट स्टैंड निकाला, इसमें से एक्सट्रूड करके निकाल दो।